हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर हमारे 7 चल रहा है। चैप्टर 7 का पार्ट 3 है ये। आज इसमें हमारा चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 में। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे पहले पार्ट 1 और 2 जो है उसकी वीडियो अपलोड करवा दी है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेगी आपको। पार्ट 3 जो ये छोटा सा है, इसमें हम अपना पूरा चैप्टर जो है कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो इसका सबसे पहला टॉपिक है पार्ट 3 का, वो ये है धार्मिक केंद्र, राजधानी का चयन। मतलब कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर हमारा इसी पे है। तो विजयनगर साम्राज्य में धार्मिक केंद्र जो है वो कैसे थे, ठीक है, वहां के लोग राजधानी का चयन कैसे करते थे, टॉपिक ये है हमारा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ मंदिर निर्माण का लंबा इतिहास मिला। यहाँ पे क्या जो मंदिर निर्माण है ना, उसका इतिहास लंबा मिला, ठीक है। देखिए, पल्लव, होयसाल, चालुक्य, चोल वंश, ये सभी मंदिर के लिए फेमस थे। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन थे? चोल वंश थे, चोल शासक थे। आपको पता होगा, इन्होंने बहुत ज्यादा मंदिर बनवाए हुए हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। ये जो चोल वंश थे वो किस चीज के लिए फेमस थे? भाई प्रसिद्ध थे मंदिरों के लिए, ठीक है। उनमें से सबसे ज्यादा ये चोल वंश ही थे, ये ज्यादा प्रसिद्ध थे मंदिर के लिए। इन्होंने बहुत ज्यादा मंदिर बनवाए हुए हैं। आगे देखिए, शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिरों का निर्माण कराते थे। शासक कौन? भाई राजा। वो क्या करते थे? अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर वगैरह बनवाते थे। वो ऐसा मानते थे कि हमने जो ये मंदिर वगैरह बनवा दिए, हम अब ईश्वर से जुड़ गए हैं। समझ रहे हो आप? तो शासक इनसे ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाते थे। आगे देखिए, और संरक्षण भी देते थे। देखिए, भूमिदान दिया जाता था, ठीक है। शासक मंदिर के निर्माण के लिए भूमिदान वगैरह ये सब देते थे शासक। किस चीज के लिए? मंदिर के निर्माण के लिए। मंदिर बनाया जाए तो उसके लिए दान वगैरह दिया जाता था। तो जमीन, इन सब चीजों का दान दे देते थे वो। आगे देखिए, मंदिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, ठीक है। आगे देखिए, विजयनगर स्थान का चयन भी विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिर से प्रेरित था, ठीक है। आगे देखिए, विजयनगर के शासक विरूपांत भगवान की ओर से शासन करने का दावा करते थे, ठीक है। आगे देखिए, सभी राजा के आदेश में कन्नड़ लिपि में श्री विरूपांत शब्द का अंकित होता था। मतलब कि क्या होता था, जो कोई संदेश वगैरह आता था ना, पहले के संदेश भाई वो कैसे आते थे? किसी मतलब कि पूरी वो तो होती नहीं थी, ऐसे कागज वगैरह नहीं होते थे, कुछ भी ऐसे कपड़ा वगैरह होता, आपने देखा होगा अभी भी सीरियल वगैरह में। तो जो वो संदेश होते थे ना, उस पे लिखा हुआ आता था। और सब कुछ लिखने के बाद नीचे जो है वो सिग्नेचर होते थे, साइन होते थे। तो वो राजा के होते थे, वो कन्नड़ लिपि में होते थे, जिससे पता लग जाता था कि ये राजा ने जो है वो लिखा हुआ है, जो भी कुछ है। किसी जो ये राजा होते थे ना, शासन उनके होते थे, ठीक है, उनके शब्द अंकित होते थे, जिससे पता लग जाता था कि ये संदेश जो है राजा का है, उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा गौरपुरम और मंडप, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ना गौरपुरम और मंडप, इसके ना यहाँ पे वही एक पिक लेनी थी, मैं पिक लेना अब दिखाना आपको भूल गई। ये ना बुक में देखिएगा पिक इसकी। मंदिर ही होते थे ये, कुछ ऐसे ऊंचे ऊंचे लंबे बड़े, ठीक है। तो आप इसे बुक में देखिएगा। देखिए, गौरपुरम लंबी दूर से ही मंदिर होने का संकेत देते थे। मतलब कि मैं बता रही हूँ ना, जो गौरमपुर ये मंदिर होते थे, ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे बड़े पहाड़ों पे होते थे। तो दूर से ये दिख जाता था कि ये मंदिर है। तो ये यही बात है इसमें कि गोपुरम लंबी दूर से ही मंदिर होने का संकेत देते थे।
आगे देखिए, ये शासकों की ताकत की याद दिलाते थे, मतलब कि जो राजा वगैरह इनको बनाते थे ना, वो इस पे बहुत ज्यादा पैसे वगैरह लगाते थे, मतलब एकदम अच्छे से बनाते थे इन मंदिरों को। तो जो कोई भी देखता था वो ये देखता था कि हाँ भाई इस राजा ने ये मंदिर वगैरह जो है बनवाया। इस चीज से उनकी ताकत का पता चलता था। ठीक है, ये शासन की ताकत की याद दिलाते थे। आगे देखिए, ऊंची मेहनत, साधन, तकनीक, कौशल जुटाने में सापेक्ष थे। आगे देखिए, मंडप लंबे स्तर, खंबे, मतलब कि जो ऐसे खंबे टाइप में होते हैं ना, लंबे लंबे पहले के पुराने टाइप के जो मंदिर होते थे ना वो ऐसे ही होते थे। मैं यहाँ पे ना आपको पिक दिखाना भूल गई, उसमें आप बुक में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पिक लेना मैं भूल गई। यहाँ पे देखिए, मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बना होता था। ठीक है, स्तंभों के ऊपर सुंदर मेहराब बनी होती थी। मेहराब मतलब कि डिजाइन, मतलब कि जो खंबे वगैरह होते थे ना, 4 खंबे जो है ऐसे खड़े होते थे मंदिर के, तो उन पे मेहराब होती थी। मेहराब मीन्स डिजाइन होते थे, अच्छे सुंदर सुंदर डिजाइन होते थे। अभी देखिए, विरूपाक्ष मंदिर और विठल मंदिर, दो तरह के मंदिर है वही है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, विरूपाक्ष मंदिर और विठल मंदिर। तो सबसे पहले हम अपना विरूपाक्ष मंदिर देखते हैं, उसके आगे हम अपना ये विठल मंदिर है ये देखते हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर के बारे में देखिए, सुनिए। विरूपाक्ष मंदिरों का कई शताब्दियों तक निर्माण हुआ। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर में जो सबसे प्राचीन मंदिर थे वो 9वीं से 10वीं शताब्दी तक का था। मतलब कि विरूपाक्ष मंदिर था, इसका निर्माण हुआ, और जो सबसे प्राचीन मंदिर था ना वो 9वीं से 10वीं शताब्दी तक था। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद और बड़ा किया गया, मतलब कि विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हो गई ना तो इसको और बड़ा करवाया गया। ठीक है, गोरमपुरम बनवाए गए, मतलब कि ये मंदिर का नाम है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा तब समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। मैं यहाँ पे पिक लेना भूल गई, नहीं तो आपको पता चल जाता। देखिए, राजा कृष्ण देव राय, इन्होंने ही बनवाया था ये गोरखपुरम मंदिर वगैरह। जो सभागार देखिए, मूर्तियां, संगीत, नृत्य, नाटक। यहाँ पे ना एक सभागार होता था, मतलब कि जहाँ पे सभागार मतलब कि कुछ भी प्रोग्राम वगैरह होता था तो वहां पे होता क्या था, मूर्ति वगैरह होती थी, संगीत होता था, नृत्य मतलब कि नाच गाना नाटक ये सब होता था, तो वहां पे एक सभागार भी होता था। ठीक है, विठल मंदिर के बारे में देखिए। विठल मंदिर में प्रमुख देवता भगवान विठल थे। ठीक है, प्रमुख देवता कौन थे? भगवान विठल थे। ठीक है, इनको विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। मैंने बताया था ना इनके ना ये जो विष्णु भगवान है इनके बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, किसी ने इनको कुछ नाम दे दिया, किसी ने कुछ नाम दे दिया। तो देखिए, विठल मंदिर के प्रमुख देवता कौन थे? भगवान विठल। ठीक है, इनको विष्णु भगवान का रूप माना जाता था। आगे देखिए, कर्नाटक में जो शासक आए उन्होंने इसकी पूजा प्रारंभ करवाई। जो कर्नाटक में सबसे पहले शासक मीन्स राजा, कर्नाटक में जो सबसे पहले राजा आए थे ना उन्होंने इनकी पूजा आरंभ करवाई। ठीक है, इस मंदिर में रथ गलियां बहुत प्रसिद्ध थी। जो रथ वगैरह होते थे ना ये बहुत प्रसिद्ध थी। इस मंदिर की विशेषताएं ये हैं, देखिए विशेषताएं देखिए। रथ गलियां मंदिर से सीधा गोरमपुरम रेखा में जाती थी। जो ये रथ वगैरह जो निकलते थे ये सीधा गोरमपुरम जो अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर वहां पे जाती थी। ठीक है, उस मंदिर की तरफ। और यहाँ का फर्श पत्थर के टुकड़ों से सजाया जाता था। जो यहाँ का फर्श था ना वो पत्थर के टुकड़ों से मतलब कि अच्छा से जो है सजाया जाता था। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन। इसके बारे में पढ़ेंगे।
विजयनगर साम्राज्य की जानकारी कैसे मिलती है? जो विजयनगर है, इसे विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, किन चीज़ों से मिलती है, इसके बारे में देखिए। सबसे पहला देखिए मैकिज के संरक्षण। एक तो इनसे यात्रियों के वृत्तांत, मतलब कि जो यात्री, जो भी बाहर के इंसान वहां पे घूमने जाते थे, यात्री वगैरह, उनसे, ठीक है, और अभिलेखों से। विजयनगर साम्राज्य उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? एक तो मैकिज के सर्वेक्षण से और दूसरा यात्रियों के वृत्तांत से, मतलब कि जो यात्री वगैरह घूमने वगैरह जो आते थे उनसे, और तीसरा है अभिलेखों से एक साथ जोड़कर। आगे देखिए, लगभग 20 वर्ष तक पूरे विश्व के बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर जानकारी इकट्ठी की। ठीक है, क्या हुआ? बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर जानकारी जो है इकट्ठी की। हर हिस्सों को बहुत ही बारीकी से देखा गया, फिर मानचित्र निर्माण किया गया। मतलब कि बहुत सारे, लगभग 20 सालों तक पूरे विश्व में बहुत से विद्वान थे भाई, उन्होंने इसकी जानकारी इकट्ठी की थी, बहुत अच्छी तरह से देखा था, परखा था बहुत ही बारीकी से, और फिर इसका मानचित्र जो है तैयार किया गया था। ठीक है, आगे देखिए स्टेप 1, संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भाग में बांटा गया था। सेकंड देखिए, प्रत्येक भाग को एक वर्णमाला का नाम दिया। तीसरा देखिए, एक ही अक्षर से नाम दिया। चौथा, फिर और छोटे वर्गों में बांटा गया। मतलब कि इसकी जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से इसको वो देखा गया था, फिर जो है ये मानचित्र तैयार किया गया था। यहीं पे हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है। ये 2 लाइन और देखते हैं। फिर इसमें हजारों संरचनाओं को देखा गया कि मंदिर, देवस्थल, सड़क, बाजार, रास्ते, इन सबको उजागर किया गया था। ठीक है, इनमें ये चीज भी नोटिस की गई थी कि ये जो बाजार वगैरह हैं, सड़कें हैं, इन सब चीज के बारे में, और फिर जो ये मानचित्र हमारा जो ये तैयार हुआ था विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जिससे मतलब कि कोई पढ़े तो कहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, विद्वानों ने ये इकट्ठा किया था। तो देखिए हमारा चैप्टर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 तो ये बहुत छोटा सा ही है। हमारे चैप्टर जो आज यहीं पे कंप्लीट होता है, और इससे आगे चैप्टर 8 है वो करवाएंगे।